आज हम जानेंगे मूढ़ की गतियाँ, निदान, कारण, लक्षण, भेद, प्रकृति, गर्भ में असामान्यताएं। मूढ़ गर्भ की संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद मत अनुसार मूढ़ गर्भ का तात्पर्य है जब क्रियाहीन या अचेष्ट जिसकी क्रियाएं नहीं होती हैं उस गर्भ को मूढ़ गर्भ की संज्ञा दी जाती है। जो गर्भ अपत्य पत्य से बाहर आता है उसे भी मूढ़ गर्भ की संख्या आयुर्वेद मतानुसार दी जाती है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मूढ़ गर्भ के ऊपर। मूढ़ गर्भ का तात्पर्य है असमान प्रसव से है। असमान प्रसव का तात्पर्य है जब प्रसव सामान्य प्रकार से न हो तो उसे असमान प्रसव कहते हैं। असमान प्रसव में मूढ़ गर्भ एक विशेष भूमिका निभाता है। मूढ़ गर्भ का तात्पर्य है क्रियाहीन। क्रियाहीन का मतलब जब गर्भ में भ्रूण बेहोश हो जाता है उसे उस क्रियाहीन कहते हैं। विपत्तिगामी, विपत्तिगामी का मतलब कि अनुचित तरीके से जब वो योनि मार्ग में आए तो उसे विपत्तिगामी कहते हैं। आयुर्वेद मतानुसार मूढ़ गर्भ का तात्पर्य है कि जब भ्रूण संपूर्ण अवयवों के साथ पूर्ण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और संपूर्ण घटकों के साथ योनि मार्ग में आकर अपान वायु की विकृति के कारण बेहोश हो जाता है और भ्रूण में विकृति आ जाती है तो उसे मूढ़ गर्भ की संज्ञा दी गई है। मूढ़ गर्भ का तात्पर्य यही है कि अपत्यगामी, क्रियाहीन आदि। मूढ़ गर्भ के कारण आयुर्वेद मतानुसार मूढ़ गर्भ के निम्न कारण बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है यान की सवारी करना, मतलब वाहनों की सवारी अत्यधिक मात्रा में माता के द्वारा किए जाने के कारण मूढ़ गर्भ होने की संभावना व्यक्त की गई है। ग्राम्यतन मतलब कि अत्यधिक मैथुन करना, संभोग करना आदि के कारण भी मूढ़ गर्भ के कारण बताए गए हैं। रास्ते में अधिक पैदल चलना, मतलब कि माता के द्वारा अधिक पैदल यात्रा किए जाना, माता के द्वारा अचानक पैर फिसल के गिर जाना मूढ़ गर्भ के कारण में प्रमुख कारण यही है। कहीं से गिर जाना, चोट लगना, उदर के बल गिर जाना, जेनेटिक कारण माता के द्वारा अस्वस्थ हो जाना। माता का अस्वस्थ होने का तात्पर्य है माता को किसी भी प्रकार की समस्या अर्थात बीमारी का उत्पन्न होना जाना, जैसे छर्दी, विबंध आदि के कारण भी मूढ़ गर्भ की संभावना व्यक्त की गई है। सबसे प्रमुख कारण जेनेटिक कारण भी इसमें माना गया है। आधुनिक मत अनुसार जेनेटिक का मतलब कि आनुवंशिक कारण, ये महत्वपूर्ण कारण है जो मूढ़ गर्भ की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। झूला झूलना, पहले के ज़माने में झूला झूला जाता था, उसके द्वारा भी मूढ़ गर्भ की संभावना व्यक्त की जाती। झूला झूलने के कारण अगर किसी भी प्रकार की माता को चोट लगती आदि के कारण ये हो सकता था। क्षार का अधिक प्रयोग करने के कारण शिशुओं के नाक कान आदियों में समस्या उत्पन्न हो जाती, जो मूढ़ गर्भ की ओर आकर्षित करता, मतलब मूढ़ गर्भ की ओर प्रवेशित हो जाता। गर्भ गिराने वाले औषध द्रव्यों का माता के द्वारा सेवन किया जाना, अर्थात कि मिसकैरेज कराना। पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन इसके लिए दवाइयाँ, औषधियों के द्वारा भी ये किया जाता, जिसके कारण गर्भ अपने समस्त अवयवों के साथ पूर्ण नहीं हो पाता था, जिसके कारण मूढ़ गर्भ की संभावना व्यक्त की जाती थी। मूढ़ गर्भ की गतियाँ आयुर्वेद में मतलब भागवत आचार्य के द्वारा बताई गई हैं, 3 हैं। यह है ऊर्ध्व गति। मूढ़ गर्भ की गतियों का तात्पर्य है कि जब गर्भ का तात्पर्य मतलब भ्रूण 3 प्रकार से माता के उदर में फंस जाता है, मतलब योनि मार्ग में फंसने की गतियों को बताया गया है। ये 3 प्रकार से होती है। ऊर्ध्व गति मतलब कि जिससे सिर के द्वारा जो गर्भ फंसता है, मतलब गर्भ का मतलब भ्रूण जो फंस जाता है माता के उदर में, उसे ऊर्ध्व गति कहते हैं। तिर्यक गति, तिर्यक का तात्पर्य आड़ा तिरछा, जब भ्रूण आड़ा या तिरछा होकर माता के उदर प्रदेश में या योनि मार्ग में फंस जाता है तो उसे तिर्यक गति कहते हैं। बीजू मतलब कि सिर नीचे नितंब ऊपर की ओर जब फंसता है तो उसे बीजू गति कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने लिखा है कि 3 प्रकार से मूढ़ गर्भ फंस जाता है। मूढ़ गर्भ मतलब कि 3 प्रकार से जब बच्चा गर्भ में फंस जाता है तो उसे मूढ़ गर्भ कहते हैं। ये 3 प्रकार से हो सकता है। सिर के द्वारा सिर फंस जाए, अंश प्रदेश के द्वारा, अंश प्रदेश मतलब कंधों के द्वारा जब गर्भ फंस जाता है तो उसे अंश प्रदेश के द्वारा कहा गया है, और जघन प्रदेश मतलब कि जांघों के द्वारा जब वो फंस जाए तो उसे जघन प्रदेश के द्वारा कहा गया है। मूढ़ गर्भ के भेद, आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ के 4 भेद बताए हैं। कील या सैकिल,
जब गर्भ कील की तरह, कील का तात्पर्य है कि अपने दोनों पैरों को बच्चा अपने सर पर रख लेता है और नितंब जघन प्रदेश की तरफ योनि मार्ग से आने को तैयार होता है, तो उसे कीलक कहते हैं। कीलक या सहकील कहा जाता है। प्रतिखुर का तात्पर्य है सिर और दोनों पैर और दोनों हाथों को जब योनि मार्ग में फंसा लेता है तो उसे प्रतिखुर कहते हैं। बीजक, बीजक का तात्पर्य बीज की तरह बिखर जाना। सिर और एक हाथ को पहले जब वो योनि मार्ग में लाता है तो उसे बीजक गति कहते हैं। और परिध, परिध का तात्पर्य है कि तिरछा। जब गर्भाशय में गर्भ अंश प्रदेश के द्वारा फंस जाता है तो उसे परिध कहते हैं। मूढ़ गर्भ के लक्षण, कि पहले के ज़माने में एक्सरे, सोनोग्राफी आदि के माध्यम से पता तो चलता नहीं था, क्योंकि ये सुविधाएं पहले थी नहीं। तो उसके लिए आचार्यों या वैद्यों के द्वारा जो तकनीक अपनाई जाती थी, उनके द्वारा जो पता लगाया जाता था वो लक्षणों के रूप में ही व्यक्त किया जाता था। लक्षण: उदरशूल, उदरशूल का तात्पर्य पेट में दर्द होना। गर्भधान के समय माता के पेट में अत्यधिक दर्द होना, उदरशूल। योनिशूल, योनि में दर्द होना, योनि से रक्त का आना। मूत्रशंक, मूत्र में रुकावट, मूत्र करने में परेशानी आदि कारणों के रूप में व्यक्त होते थे। कारण मतलब लक्षणों के रूप में जब ये व्यक्त हो जाते थे तो समझा जाता था कि मूढ़ गर्भ है। सार्वदैहिक लक्षण, मतलब कि जो संपूर्ण शरीर में जब व्यक्त लक्षण होते हैं